थोड़ा सा रुकना था मैदान पर, लेकिन जल्दबाजी वहां पर गणेश के सामने, और यहां पर यह बारी समाप्त मैदान पर 0 पर आउट। सभी को छोड़कर वापस जा चुका है। समीर, थोड़ा सा रुकना था इस ओवर में, अगर 2 रन भी बन जाते तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास वो काबिलियत थी कि किसी भी समय पर आप अटैक करके वो ओवर बिल्कुल चेक कर सकते, लेकिन आपने आइन मौके पर वो विकेट गवाया। विकेट निकला 0 पर, और 0 के बाद अब मात्र निखिल पहुंचा स्ट्राइक पर इस मैच में। ओ, इस बार देखिए टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, उछाल के साथ गेंद निकली और थोड़ी सी अंदर की तरफ आती गेंद। लेफ्ट हैंडर के लिए बड़े ही भले ऑफ ब्रेक हो, लेकिन ये लेग ब्रेक गणेश कुबल का। अब डप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, अंदर आई शरीर के दूर से खेलने का निखिल का प्रयास मैदान पर, डॉट गेंद निकलती हुई। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया, हल्का सा अपील। अपील में उतनी कोई जान है नहीं मैदान में। देखिए सभी जानते हैं कि निखिल की बिल्कुल खेल को, निखिल के बल्ले पर जब भी गेंद लगते तो शायद निखिल खड़े वहां पर नहीं रहते, ये बात सभी को पता है। और शायद इसलिए हम भी बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि गेंद बल्ले पर पहले नहीं लगी थी, वहां पर हाथ के भाग पर कहीं लगी वो ग्लव्स के ऊपर, लेकिन डॉट गेंद निकली। 2 डॉट गेंदे, 1 विकेट। खेल बिल्कुल चलता हुआ पावर प्ले का पहले ओवर का। पीके स्पोर्ट रेडी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती इस मुकाबले में। इस बार ऊपर लगी गेंद हवा में निकली, कुछ पल के लिए पॉइंट पर खिलाड़ी पीछे था, जहां पर वो एक सिंगल निकला, और सिंगल के साथ खाता खुला टीम का, उनका खाता खुला, और खेल चलता हुआ 4 गेंदे, 1 रन, 1 विकेट नुकसान के बाद मैच में। सचिन सातड़ेकर सर, आपका हार्दिक स्वागत। ब्रेट इस नाम से लोग जानते हैं, काफी साल इस मैदान पर क्रिकेट खेला, काफी साल का अनुभव इस खिलाड़ी को। आज दर्शकों में बैठकर इस मैच का लुफ्त आनंद उठा रहे सर, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सर सचिन सर, कल की शायद या परसों के दिन पर पराग पड़ो सर इस प्रतियोगिता में खेलेंगे, नाम मैंने बिल्कुल उनका जाना देखा है। शायद भले टीम में उतरे ना उतरे, लेकिन टीम का हिस्सा रहेंगे। ओ, बीट किया वहां पर, चारों खाने चित पर। ये गेंदबाजी बहुत, देखिए 1 साल का जो बीच का जो उनका गैप था ना, वो कुछ खराब दिन उनके हिस्से के। वो खराब दिन बीतने के बाद क्या स्ट्रगल किया, फिटनेस बनाया, आजकल 1-2 साल में फिर से मैदान में उतरे। सभी को लगा गणेश कुबल पीछे जा चुके होंगे, 1 साल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन विश्वास के साथ, उत्साह के साथ उतरे। और इंजरी के बाद इस तरह से उतरना कि शायद कभी कोई बताया, देखिए दोनों एंड पर, एक ही एंड पर 2 खिलाड़ी, और ये आउट मैदान में, सफलता मैदान पर। देखिए हम बहुत बार ऋषभ पंत की बात करते हैं, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ऋषभ पंत बिल्कुल मुश्किल था उठना, उठकर खड़ा होगा, लेकिन ऋषभ पंत तो बात में था। उससे पहले गणेश कुबल इंजर्ड था। सभी बिल्कुल उनके चाहने वालों ने, खासकर आशीष जो पालो है कुड़ा के, जो बिलोंग करते वहां से, वो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने गणेश कुबल को ऐसे देखकर नाराज हुए थे। लेकिन साल भर ने गणेश कुबल ने अपने आप को इतना फिट बना दिया, इतना अच्छा बना दिया, खेल में वापस आ गए। और शेर 2 कदम पीछे जा चुका, इसका मतलब ये नहीं कि समाप्त हो गया, और तेज के साथ दौड़। और ये देखिए क्या बॉलिंग मैदान पर, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, इस मैच में 2 विकेट। सागर, सागर पाटकर नए खिलाड़ी ग्रुप में पहुंच चुका है। पहला ओवर अब समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 1 ओवर 1 रन और 2 विकेट मैदान पर।
लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर पहुंचेगा, जो नया खिलाड़ी कोई खाता नहीं खोला अपना आखिरी और इस वक्त पावर प्ले का। ओ चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, हल्का सा अपील किया। इम्पैक्ट सबसे अहम था, उमेश मांजरेकर सर ने कह दिया इम्पैक्ट था ऑफ स्टंप के बाहर। अगर डीआरएस भी मौजूद होता और इम्पैक्ट बाहर है, इसका मतलब समझ है कि इशारा आता ठीक हम्पर के पक्ष में और ये नॉट आउट मैदान पर। खेल बिल्कुल बदला, बिल्कुल लंच के बाद शायद सभी को लगा कि शायद ये मुकाबला बहुत कड़क होगा। 2 विकेट गणेश कुमार ने एक राउंड कर दिया, अपने कब्जे में मुकाबला कर दिया पावर प्ले के ओवर में। खराब बॉल है ये, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, स्टार अभी के बल्ले से निकला, वो सीमा रेखा से लगभग गेंद को रोक तो दिया है, लेकिन अब मात्र गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। बढ़ेगी आखिरी क्षणों तक, गेंद पर हवाई बिल्कुल हवा में गोता लगा। शायद मुझे भी लगा शायद अंदर गेंद गिर जाती बाउंड लाइन के तो शायद ये रन बचा लिए थे। मोहित वेल डन काम आपका, मोहित काम आपने जो किया अपनी टीम के लिए बिल्कुल बड़ा है। ये आपकी फील्डिंग देखकर आपके सभी समर्थक, आपके सभी जो खिलाड़ी ना, वो इस खेल में अपनी फील्डिंग को सुधारने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। और बातचीत हो चुकी है, गणेश कुमार ने बताया आपको कहां पर अभी को लाइन डालनी है। लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी रखा है जो स्क्वायर लेके थोड़ा सा क्रॉस रखा है, लेकिन नहीं वहां पर ही रखा है, स्क्वायर लेग के आसपास ही रखा है, लेग स्लिप को पीछे रखा है मैदान पर। ओह, शरीर के भाग पर गेंद, फिर से डॉट गेंद निकलती मैदान पर। टोटल स्कोर बन चुका है 3 मैदान पर। टॉस जीता जो कि पीके स्पोर्ट री टीम ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया और उसके जवाब में टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 6 रन पर। सर बोला वो। मयूर भी पहुंच चुके। मयूर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। हम बहुत बार कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जिसने भी नहीं देखा आज मयूर को देख लीजिए। मयूर हमारे साथ जुड़ जाएगा बाद में। मयूर स्वागत है आपका। मयूर हमारा करीबी दोस्त है। मयूर, दोपहर के समय पर गणेश कुमार की टीम अब तक की कहानी में सामने वालों पर बिल्कुल मुश्किलों में डाल चुकी है। मुश्किलों से अगर उबरना है तो स्टार अभी को वो 7 छक्के मारने पड़ेंगे जो एक प्रतियोगिता में मारे थे रोजारियो के मैदान पर। कुछ उस पल को ताजा करना पड़ेगा अगर बल्लेबाजी करनी है तो मैदान पर। 2 ओवर के बाद 13, 2 विकेट नुकसान के बाद अपने निजी कोटे का अंतिम ओवर लेकर गणेश कुमार। ओ ऑफ स्टंप के नहीं, लेग स्टंप के बाहर अगेन वाइड बॉल मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा। ओ फिर से ऑफ टर्न के बाहर, नहीं शपल किया आपने, शपल किया आपने। सबसे मतलब आप जब शपल करते ना तो 35 इंच का वो दायरा रहता है आपके ऊपर, उसके बाद बल्ला आता है, उसके बाद अंपायर देखते कि गेंद कहां तक चली गई है। ये सब कुछ देखने के बाद ही तो अंपायर बताना वाइट है या नहीं है। और अंपायर ने कह दिया आपके बल्ला तो बहुत 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 बड़ा है आपका, आप आपकी हाइट भी बहुत बच्चे, इसलिए शायद आपके हाथ में जब बल्ला होगा ना तो लाइन से भी बहुत दूर जाएगा और उसके आसपास से गेंद डॉट निकलती इस मैदान पर। वापस खेल मैदान पर गणेश कुमार।
ओ फिर से बीट किया शायद, ओ लगातार मौका, शायद रन आउट का दूसरी बार मौका। नहीं, गणेश कुमार बता रहे स्लिप के खिलाड़ी को, मोहित स्ट्राइक पर नहीं, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो चाहिए, क्योंकि स्टार अभी का विकेट सबसे अहम विकेट है। अगर ये विकेट जल्दी मिल जाए तो कुछ करना ही नहीं है, टीम अपने आप समाप्त हो जाएगी मैदान में। सैंडी कुंडेकर जरूर है टीम में, लेकिन वो नहीं, 10 साल पहले का सैंडी है नहीं ये आजकल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। सुबह के माहौल में अच्छी बैटिंग जरूर की है, लेकिन उनसे उतनी बड़ी बैटिंग की उम्मीद टीम अब नहीं रख रही है। लेकिन यही है खेल, अगर ये आज सैंडी कुंडेकर भी आखिरी के 2 ओवर में 4 या 5 छक्के लगाते हैं, तब भी मुकाबला 60-65 तक जाएगा। इसलिए सैंडी को भी आज खेलना पड़ेगा मैदान पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सैंडी आजकल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते। फॉर्म से किस गुजर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। इससे पहले के मुकाबले हम जरूर बताएं, ऑफ्टर के बाद कट किया गेंद को, वाइडिश, ओ सेकंड स्लिप के, थर्ड स्लिप के बगल से गेंद निकली, गली पर गेंद जा ही रही थी, गेंद ने काटा बदला, बिल्कुल फंस गया खिलाड़ी, और स्लिप के बगल से, थर्ड स्लिप के बगल से गेंद निकली, सीमा रेखा से बाहर। इस वक्त परना स्पोर्ट चौवा मैदान पर निकलता हुआ, और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 19 रन इस मैच में। बाउंड्रीज पहली बार सागर के बल्ले से एक छक्का, एक चौवा लग चुका है मैदान में। शॉर्ट गेंद बल्ले पर तेज आकर टकरा, गेंद ऑन साइड पर खेलने की मंशा जरूर थी, लेकिन सागर के बल्ले पर गेंद आकर जल्दी टकरा गई। और हम बहुत बार कहते हैं स्टिकर पर जब टकराता है तो गेंदबाज की जीत होती है, और वही से इशारा चुका अंपायर का भी, वहां पर एक रन और मिला चुका, और बल्ले से लगकर सागर पहुंचेगा अब स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचेगा स्ट्राइक पर। अभी मैदान पर, अभी अब तक की कहानी में शांत है मैदान पर। मैं तो कहूंगा एक आध गेंद अभी और धीमी खेल लीजिए, मैदान खेल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणेश कुमार का स्पेल समाप्त हो जाएगा, आने वाले गेंदबाजों पर आप हल्ला बोल सकते हैं मैदान पर। हाँ, यहां पर वाइड रहेगी। ये लाइन देखिए, ऑप्शन के बाद आपने शफल नहीं किया, उतना नहीं शफल किया। हम पर पहले देखते हैं कि गेंद डालने से पहले आपने शफल किया या गेंद डालने के बाद आप शफल हो गए। ये हम पर सब कुछ देखते हैं, उसके बाद का निर्णय होता है हमेशा। ये देखिए, आपने पहले शफल किया, ओ ये हवा में गेंद निकल चुकी है। एक रन वहां पर जितेंद्र नागू जो पहुंच चुका है वापस स्लिप में, लेग 22 के रूप में रन मिलता हुआ, और लेग 22 के साथ सहारा मिला वो सिंगल का। टोटल स्कोर में तब्दीली, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट नुकसान के बाद टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही तेजस स्पोर्ट डाबोली टीम, और कुल स्कोर बन चुका है मात्र मैदान में 22 रन पर। स्ट्राइक पर मोर्चे पर राइट हैंड ओवर विकेट से गंगाराम 22 पर पहुंचा है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 2 विकेट नुकसान के बाद मात्र 22। वापस खेल, एक लेग स्लिप पर, एक स्लिप पर बैकवर्ड वाइडिश गली पर, बैकफुट पॉइंट पर चक्र रोक के रखा है आसिफ। ओ रिवर्स नाटक वहां पर, और ये नाटक मैदान में समाप्त हो जाएगा। दूसरी बार ऐसा हुआ, बल्ला जब भी चेंज किया तब तब ये खिलाड़ी आउट हुआ मैदान पर।
संदेश कुंडेकर का जन्मदिन भले दूसरे दिन पर आता हो और गणेश कुमार का पहले दिन पर, लेकिन आज पहला नंबर लेने के लिए आपको बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा। ओ फिर से बीट यहां पर डॉट के निकलती हुई संतोष पालेकर, जो कि विकेट के पीछे अच्छा कार्य मैदान में करता हुआ। देखिए प्रेशर अब बन चुका है। गणेश कुमार आपका जन्मदिन उनके पहले आता, लेकिन आज अगर बैटिंग करते हैं तो आप दूसरे नंबर पर जा सकते हैं। सैंडी आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। शेर कितना भी बड़ा हो वो शिकार करना कभी भूलता नहीं। ये खिलाड़ी उस तरह से है इस खेल में। ओ ये देखिए शिकार है ये खिलाड़ी, पॉइंट पर खेला गया, को डॉट के निकल। देखिए अब सैंडी कुंडेकर जो पहले 5 7 8 पहले साल जब दौड़ते थे ना, वो आराम से रन था। अब देखिए अब फिटनेस नहीं है, ज्यादा खेलते नहीं है। हम अभी के बारे में बात भी कर रहे हैं, अभी ज्यादा खेलने को कभी दिखते नहीं है, तो शायद वो रहता है। आप 2 दिन का अगर सचिन सर पीछे जाते हैं ना, तो बाद में उठकर वापसी करना आपको लगभग 2 महीने और लगेंगे। ये देखिए क्लीन बोल्ट वो सफलता में शुरू में कहा था सैंडी कुंडेकर ज्यादा खेलते नहीं तो नजरें जो हट गई गेंद से, और आजकल ये मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज्यादा खेलते नहीं तो आपको गेंद पर नजर रखकर खेलना आसान नहीं रहेगा। विकेट निकला चौथा, 4 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 22 रन पर। लंच के बाद मसूरकर बिल्कुल मदहोश होकर गाने बजा रहे। क्या असर है लंच का? जयेश आप भी मुस्कुरा रहे। लंच के बाद शायद मुझे लग रहा है कि कुछ स्वाद अलग था इस खेल का। तो चलिए 4 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 22 रन पर। ऑफ टर्न के बाद कट करने का प्रयास किया स्लिप में गणेश कुबल, जहां पर फील्डर है, रन वहां पर रोके जा चुके इस मैदान पर। संतोष की तारीफ करनी पड़ेगी विकेट के पीछे, बहुत सुंदर विकेट कीपिंग मैदान पर। संतोष एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, कहा है आप? हाँ बिल्कुल धन्यवाद संतोष। ये विकेट के पीछे साउंड सिस्टम में कोई खराबी नहीं महसूस कर, दूर तक आवाज आ रही है आपकी। ओ फिर से मेडन ओवर मैदान पर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस मेडन के लिए। प्रतियोगिता का भगवा चषक का पहला मेडन ओवर, जो कि किस खिलाड़ी के नाम पर है? गेंदबाजी के मोर्चे पर गंगाराम मैदान पर। सचिन सर खेल में क्रिकेट में भले ही ना हो, लेकिन क्रिकेट का हिस्सा है ये। हम बहुत बार आपकी और पराग सर की बात करते, पराग सर आज भी मैदान में उतरते खेलते। ऐसा नहीं कि आप नहीं खेल सकते, आप काम के सिलसिले में थोड़े बिजी रहते, पराग भी बिजी रहते। हाल ही में मुझे परूरी के मैदान पर मिले थे, जहाँ पर लेजर प्रतियोगिता थी पराग सर, और बाद में देखा मैंने देखा ग्रुप पर कि उनका नाम गोपाल बाटी की टीम में शामिल है। 22 पर पहुंचा, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 विकेट नुकसान के बाद इस खेल में अब दोनों ही नए बल्लेबाज मैदान पर।
नहीं, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी वही है मैदान पर, जितेंद्र नागोजी मैदान पर। जितेंद्र नागोजी जो कि इस वक्त राइट हैंड और रॉन्ड विकेट से। ओ मिस टाइम है ये, गाबित मानुस है शायद अंदाज में, और ये सफलता मैदान पर। नहीं, मोहित नहीं है, मोहित कद काटी वैसे ये छोटी है, लेकिन मोहित भरभक्कम शरीर का लग रहा है। और गणेश कुबल के टीम में हमेशा तगड़े खिलाड़ी रहते हैं, ताकत वाले। कल्पेश कामड़ी मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है। जितेंद्र नागोजी को मिलती है पहली सफलता, जहां पर वो डॉट गेंद के साथ वो सफलता, पहली गेंद सफलता के रूप में। क्या कारनामा मैदान पर, क्या मुकाबला मैदान में, दिलचस्प, दिल दहला दोनों टीमों के पास भरपूर ताकत है इस खेल में। ओ फुल टॉस गेंद को तेज के इस बार ऑन साइड पर ऑफ स्टंप के बाहर से जगह बनाई, लॉन्ग ऑफ पर खेला गया, 1 रन निकला। लगभग 8 गेंदों के बाद ये पहला रन निकला मैदान पर, 223 मैदान पर। और उन 8 गेंदों में कहानी थोड़ी बदली, 3 विकेट 8 गेंदों में निकल चुके हैं, और सिर्फ 1 रन वहां पर खर्च हुआ मैदान में। नैनेश जो कि स्ट्राइक एंड पर रहेगा, एक बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, बहुत प्रतिभा इस खिलाड़ी के पास है। नैनेश सिर्फ प्रतिभा होने से काम नहीं बनेगा, आज उस प्रतियोगिता में इस प्रतिभा को अपनी ताकत में उतारना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी पहले मैदान पर। और इस बार सीधा खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, गणेश कुबल जो कि पहुंच चुका है। कदकाठी बिल्कुल छोटी है, हाइट बहुत कम है, मोहित की हो, गणेश की हो, और एक खिलाड़ी जो कि उसके साथ है लेफ्ट, जो कि स्लिप में खड़ा हो चुका है। उनकी भी हाइट कम है, हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रदर्शन, बॉलिंग, बैटिंग, ग्राउंड फील्डिंग, ये सब कुछ मायने रखता है। और वही काम किया इससे पूरी टीम ने, हर एक खिलाड़ी जिद के साथ, एक विश्वास के साथ लड़ा, और लड़ाई बिल्कुल जारी है मैदान में। 24 टीम का स्कोर। ओ तेज गेंद, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, शायद रन आउट नहीं, वहां नहीं, विकेट कीपर को ही निशाना बनाया। संतोष को इंजर्ड करना नहीं आपको है, संतोष के बाद टीम में विकेट कीपर ऐसा नहीं है, नहीं आपके पास, लेकिन उनका आपका जो प्रमुख विकेट कीपर है वो गणेश कुबल है, और संतोष भी विकेट कीपिंग करते हैं, गणेश जानते हैं, इसलिए गणेश ने अपने आप को पीछे रखा, संतोष को ज्यादा मौका दिया, और खुद बाउंड लाइन पर रह गए। ओह अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ऑफ टर्न के बाहर, वाइट लाइन पर जो कि बॉल कर रहे हैं, जहां से ओ रनआउट का मौका, फंस गया खेल। नहीं, वहां से थ्रो तो अच्छा था, लेकिन जितेंद्र नागोजी कलेक्ट नहीं कर सके, जहां पर 2 रन निकले, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन मैदान पर, कुल मिलाकर 5 विकेट नुकसान के बाद मैच में। वापस खेल मैदान में चलेगा राउंड विकेट से। ओ हवा में गेंद, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, अब गाबित मानुस के हाथ में, मोहित गिरब उनके झोले में निकली गेंद, और एक विकेट निकला। 6 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन मैदान पर। जितेंद्र नागोजी 1 ओवर 2 विकेट, मात्र 5 रन, खेल बिल्कुल बदला। अब नया बल्लेबाज सागर सतपाल मैदान पर। सागर, मुझे लगा आते आते थोड़ी देर हो गई आपका बैटिंग ऑर्डर मेरे अंदाज से मिडल ऑर्डर में था, 1 डाउन, आप विराट कोहली की जगह पर बहुत बार आ चुके, भारतीय टीम में नहीं बहुत सी टीमों में,
शायद आप उस जगह पर आना था टीम को, जब आवश्यक विकेट गिर रहे थे तब शायद भेजना था, लेकिन सागर पर आपने बहुत कम विश्वास दिखाया। हम इस खिलाड़ी को बहुत जानते हैं, खिलाड़ी किसी भी समय पर एक गेंद बदल सकता है और गेंदबाजी में तब्दील हो चुकी है। आखिरी का स्पेल लेकर कौन चलेगा? निखिल गावड़े के हाथ में मोर्चा। आखिरी 6 गेंदे मैदान में। ओ इस बार हवाई फायर, गेंद निकली है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के अंदर, रोका तो जा चुका है लेकिन क्या इशारा अंपायर का रहेगा? 6 रन का इशारा। देखिए खेल के प्रति जो भावना है, खिलाड़ी रुत्ती है ना, वो खिलाड़ी रुत्ती यहां पर बता रही है खुद फील्डर ने, गेंद अंदर ढकेली उन्होंने खुद पर, लेकिन बाद में बिल्कुल दूसरे खिलाड़ी ने उनसे पूछा गया और दूसरे खिलाड़ी ने उनसे पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा भाई नहीं वो गेंद बाहर ही निकली है, पैर शायद बाहर निकला था, छक्का निकला। मेहरबा आते आते थोड़ी देर हो गई मैदान पर, 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर, लेकिन 5 गेंदों में अगर 4 छक्के मारते हैं तो देर ही सही लेकिन दुरुस्त पहुंच जाएंगे मैदान पर। कल्पेश कामड़ी स्ट्राइक एंड पर, सागर सरमकर जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, सागर सतपा जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, ये जोड़ी मैदान में। और हम बहुत बार कहते हैं सागर की जगह आपको वन डाउन थी मैदान पर, आपने उनको वन डाउन मौका नहीं दिया और वही नुकसान हो गया, आपके विकेट लगातार गिरते गए, किसी भी खिलाड़ी के पास उतनी काबिलियत देखने को नहीं मिली विकेट पर खड़े रहकर रन निकालने की। एकमात्र सफल बल्लेबाज जरूर था जो दूसरा खिलाड़ी, लेकिन वो भी उतना सफलता नहीं दिखा पाया मैदान पर। 33 बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी भी करना भी पसंद करते, लेकिन बल्लेबाजी में उतनी धार उनके नहीं है जो अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन बैटिंग कर सकते मैदान पर। चलिए गेंद निकले कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी पीछे दौड़कर निकाल पाएगा, 1 रन निकला, कॉल अच्छा, और तब तक मिलेगा दूसरा, मतलब 35 रन पर चला यह कारवा मैदान, अब 36 हो चुका है यहां से, ना तेरा ना मेरा, तेरा सब कुछ हो चुका है 36 मैदान में। किसी किसी के 36 गुण मिलते हैं और किसी के 36 रन अब तक बन चुके हैं। भारतीय टीम 36 रन बनाकर ऑल आउट भी हो चुकी है, ये भी शायद कहानी है। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया में 36 का आंकड़ा सभी को याद रहता है हमेशा। ओ इस बार हवा में खेला गया, गेंद बहुत ऊंची जा चुकी है लेकिन शायद गेंद सीमा रेखा पर, खिलाड़ी के झोली में, और एक विकेट निकला मैदान पर। गणेश कह रहे अब बची एक गेंद आपको, आप चाहते तो छक्का लगा सकते हैं लेकिन हमारी टीम आपको छक्का लगाने के लिए नहीं देगी मैदान पर। ये बातें हो चुकी है, 36 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। आखिरी जोड़ी तो नहीं है, 8 विकेट निकल चुके हैं, सिर्फ मात्र 2 खिलाड़ी बचे, लेकिन उस बात का भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेंद एक बची है, वाइड हो जाए, रन आउट हो जाए, उसके बाद आउट हो जाए तो टीम ऑल आउट हो जाएगी, अन्यथा ऑल आउट होने के चांसेस है ना वो बहुत कम मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, बाउंस किया, उछाल किया, संतोष विकेट कीपर ने स्टंप को गेंद लगाकर बिल्कुल कह दिया ये इनिंग। अब थर्ड अंपायर से पूछा गया किस बात का, हाइट, हाइट का इशू पूछा गया।
कनिष्कबल शायद थर्ड अंपायर से सामने वाली टीम बिल्कुल इशारा कर चुके हैं, रिव्यू है उनके पास, इसलिए वो ले सकते हैं। और वही देख रहे हैं अंपायर, शायद फेयर डीलर वन बाउंस का इशारा हो सकता है बाद में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वन बाउंस का, क्योंकि अगर हो भी गया तो क्योंकि इनिंग समाप्त हो चुकी है यहाँ पर। टीम का स्कोर पहुंच गया 36 रन पर, जीत से पीछे 37 रन की आवश्यकता मैदान पर।
झाला होता. यावेळी मात्र अतिरिक्त स्वरूपात धावा निघतात मैदानामध्ये. 2 या धावसंख्येने श्री गणेशा केला जातोय. अकाउंट ओपन केले जाते पीके स्पोर्ट्स रेडी या संघाचं. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2 धावा. पहिल्या चेंडूवर गणेश कुबल माघारी परतल्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज सुमित स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जितेंद्र नागोजी. मागच्या सामन्यामध्ये बहारदार फटकेबाजी केली होती गणेशने, मात्र या सामन्यामध्ये पहिल्याच चेंडूवर मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. दुसऱ्या बाजूने मात्र अचूक टप्प्याची गोलंदाज समीरची आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. फलंदाजीमध्ये नाराज केलाय समीरने, मात्र गोलंदाजीमध्ये मी ती कसूर भरून काढणार या इराद्याने मात्र समीरची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. परिणामी मात्र 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 2 धावा. पुढचा चेंडू काहीतरी वेगळं करण्याचा होता मानस. यावेळी मात्र फलंदाज सुमितला परतावं लागेल माघारी डकआउटच्या दिशेने. 37 या धावसंख्येचा करायचा आहे पाठलाग. लो स्कोरिंग सामना पाहायला मिळतोय, मात्र लो स्कोरिंग सामने हे शेवटच्या षटकापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत रोमहर्षक होतात. तशाच पद्धतीचा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल काय, कारण पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना समीरने परतीचा रस्ता दाखवलाय. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 असा धावफलकावर. न्यू बॅटर मैदानामध्ये पाहुलं टाकतोय संजय. 4 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 असा धावफलक. समीरने यावेळी मात्र कार्य केलं आहे, मैदानामध्ये मॅच ऑन केली आहे, कारण गणेश कुबलला माघारी परतल्यानंतर निश्चितपणाने सुमितवर जबाबदारी होती. तो सुमित सुद्धा माघारी परततोय. पुढचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केले आहे. रनआउटची संधी मैदानामध्ये निर्माण झाली होती. डिरेक्ट हिट झाला असता तर धोक्याची घंटा होती फलंदाज जितेंद्रसाठी. परिणामी मात्र एकेरी धाव निघते. 1 या धावसंख्येने 3 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. षटकाची सांगता करणारा, पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज समीर वेंगुर्लेकर आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय जितेंद्र नागोजी. ज्या जितेंद्रने मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय धुवाधार अशी फलंदाजी केली होती. पहिल्या विकेटसाठी गणेश गुबल सोबत 50 धावांची पार्टनरशिप, 50 धावांची भागीदारी या मैदानावर रचली गेली. तोच जितेंद्र स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी ऑफस्टॉमच्या बऱ्याच बाहेर जाणार होता. चेंडू पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर. चेंडू पाहायला मिळतोय अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावे. सांघिक धावसंख्या 4 धावा धावफलकावर. 36 धावा जमवल्यानंतर 37 धावांचं आव्हान, आणि हे आव्हान पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने चेंडूला फक्त स्टिअर केला, दिशा दाखवली गेली. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये प्रोटेक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. एकेरी धावेमुळे षटकाची होते सांगता. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. एका षटकाची होते सांगता. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा धावफलकावर. एका षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. 5 असा धावफलकावर. दुसऱ्या षटकाला होतोय प्रारंभ. अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आहे प्रगतीपथावर. पहिली 2 षटकं ही अनिवार्य पॉवर प्लेची षटकं, आणि या पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये फलंदाजांना निश्चितपणाने संधी मोठे फटके खेळण्याची आणि त्या संधीचं सोनं करावं लागेल. त्याच दृष्टिकोनातून जितेंद्र आहे स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज संदेश आपल्याला पाहायला मिळतोय.
सुरेख पद्धतीचा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर अजून बाहेर जाणारा चेंडू, फलंदाज जितेंद्र याला बीट करणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांकडे वाईडसाठी यावेळी मात्र दाद मागितली जाते. थर्ड अंपायरांकडे हा निर्णय असेल. आणि तिसऱ्या अंपायरचा निर्णय येतोय वाईड बॉल. पंचांचा निर्णय अंतिम राहिले याची नोंद घ्या. तिसऱ्या अंपायरचा निर्णय आहे वाईड बॉल. गोलंदाजी मार्कवर सँडी कुंडेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र खुलवर टप्प्याचा चेंडू, हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केला, दिशा दाखवली गेली. डीप मिड विकेट रिझनला चेंडू जातोय एकेरी धावीसाठी. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारते. 7 धावा धाव फलकावर. त्यावेळी मात्र अल्टी पलटी खेळण्यासाठी प्रयत्न झाला होता फलंदाज संजयचा. परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. 2 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. यावेळी सफल झालाय फलंदाज, स्वतःसाठी जागा बनवली. लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडूला पाठवले. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली एक नेत्रदीपक झेल टिपला जातोय, कारण असे झेल टिपणं खूप कठीण असतं आणि हा झेल मात्र अतिशय दर्जेदार झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज संजयला परतावं लागते माघारी. तंबूच्या आसऱ्याला सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे. धाव फलकावर 7 धावा. नवीन आलेला फलंदाज गंगाराम आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला आहे. चेंडू आहे हवे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सेफ हँड मध्ये जाऊन चेंडू विसावला जातोय आणि आल्या पावली मात्र गंगारामला परतावं लागतंय. तंबूच्या आसऱ्याला सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे. धाव फलकावर 7.
यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज समीर वेंगुर्लेकर आपल्याला पाहायला मिळतो. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज निखिल. पहिल्या चेंडूवर मात्र फलंदाजाला बीट करतोय. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू फलंदाज निखिल याच्या नाकावर फुंकर मारतोय, कानामध्ये शिट्टी वाजवतोय आणि चेंडू जाऊन विसवतोय यष्टिरक्षकाच्या गोदीमध्ये. षटकातील पुढचा चेंडू शफल झालाय. फलंदाज स्वतःसाठी जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे वाईटसाठी दाद मागितली गेली, मात्र पंच यावेळी फलंदाजाला सांगतायत की हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता, परिणामी निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. षटकातील तिसरा चेंडू. यावेळी मात्र अल्टी पलटी झेल घेण्याची संधी मैदानामध्ये आणि निश्चितपणाने एक नेत्रदीपक झेल टिपला जातोय. पहिल्या प्रयत्नात थोडासा फंबल झाला होता फलंदाज आणि त्यानंतर अल्टी पलटी खेळण्याचा प्रयत्न. अभि साळगावकर स्क्रीनवर येतोय आणि अभिच्या माध्यमातून हा झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यष्टिरक्षक यावेळी मात्र पंचांकडे अपील केलं जात आहे आणि पंच यावेळी मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काय चेंडू हा पायाला स्पर्श केला होता असा पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. परिणामी 4 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 4 निर्धाव चेंडू समीरचे आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. एक महत्वपूर्ण विकेट त्यामध्ये. षटकी पुढचा चेंडू कट करण्यासाठी झालाय प्रयत्न. स्क्रीनवर अभि साळगावकर पाहायला मिळतोय. डिरेक्ट हिट झाला असता तर निश्चितपणे. यावेळी मात्र फलंदाज जितेंद्र याची धोक्याची धावसंख्या 1 ने वधारते. 9 धावा धाव फलकावर. बऱ्याच वेळ नॉन स्ट्राईकवर असणारा जितेंद्र स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा 37 या धावसंख्येचा करायचा आहे पाठलाग. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू. तिसऱ्या षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज समीर वेंगुर्लेकर आपल्याला पाहायला मिळेल. हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर करतोय. सन्मान दिला गेलाय मैदानामध्ये. अभि साळगावकर पुन्हा एकदा स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारते. धाव फलकावर 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 असा धाव फलक. जोडून स्वागत
पहिल्या 3 षटकामध्ये 10 धावा झाले. चौथ्या षटकात झालो प्रारंभ. चौथ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर सँडी कुंडेकरच्या पाठीर पाठभर वळ बघूक मिळालं. जितेंद्रच्या बॅट बंद चेंडू गेलो डीप स्क्वेअर लेगच्या कपड्यावरसून षटकार. एकवीस धावांची 17 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. सँडीच्या षटकातील दुसरं चेंडू परत एकदा जितेंद्रच्या बॅट मधनं चेंडू हवेत डीप मिड विकेटच्या कपड्यावरसून चेंडू गेलो आकांड्या पार गडग्या पार पावळेचं पाणी पास्टाक करणारो जितेंद्रचो लांबलेचक षटकार. चा 15 धावांची स्ट्रायकिंग एंडला जितेंद्र 2 मोठे फटके. परत एकदा मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक अभि साळगावकर. निर्धाव चेंडू ज्या चेंडूक मालवणीत पोलांडो चेंडू म्हटलं जातो पडसार चेंडू म्हटलं जाता अशा पद्धतीचा चेंडू झालो समाप्त. पुढचा चेंडू शफल झालो. फलंदाज जितेंद्र स्वतःसाठी जागा बनवल्यान आणि त्यानंतर मात्र डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू पाठवल्यान एकेरी धावेसाठी 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली. 23 धावा धाव फलकार. उरले असं चेंडू 14 आणि 14 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 14 धावांची. 14 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. एका बाजूक जितेंद्र आणि दुसऱ्या बाजूक मात्र झालेली पडझड आपणाक बघूक मिळाली. 5 खेळाडू तंबूच्या आश्रयात परतल्यानंतर युवराज असतो स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेन. हलक्या हातान चेंडू स्टिअर केल्यान पहिली धाव तर पूर्ण. दुसरा धावेचा प्रयत्न. यावेळी मात्र एकेरी धावेर समाधान मानूचा लागतला. रनआउटची संधी पंचांकडे झालेला अपील. पंचांनी ह्या अपील थर्ड अंपायरकडे पाठवला असा. आणि थर्ड अंपायरचा डिसिजन येतोय. OUT आउट. फलंदाज बाद.
चेंडू 13 धावांची असलेली आवश्यकता. शफल चालू फलंदाज जितेंद्र जागा बनवल्यानंतर लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू पाठवलं. पर्णस्फोट चौकार. धावांची 12 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. वैयक्तिक 21 या धावसंख्येवर जितेंद्र नागोजे मैदानामध्ये सलामी केलेलो ह्यो फलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सागर पाटकर. स्ट्रायकिंग एंडला रितेश. सागरच्या षटकातील पहिलो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. उडालेलो कारण जो नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा प्रवास. निखिल स्क्रीनवर इलो. एकेरी धाव 2 फलंदाजांनी पूर्ण केली. 1 या धावसंख्येने गणिता बदलली. सांघिक धावसंख्या 29. सागर पाटकर गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव निघाली असा. मात्र दुसऱ्या बाजून जितेंद्र आतापर्यंत 2 मोठे फटके 2 लांबलचक षटकार. जितेंद्र याच्या पॅड मधनं 1 चौकार सुद्धा आपला भोग मिळालो. हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. या प्रयत्नात मात्र लागलेला कलाम. फलंदाज जितेंद्रच्या नावाचा लागलेला कलाम. अभि साळगावकरच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. जसा लग्नाचं आमंत्रण दिला जाता, सवासणीच्या घोटीत नारळ दिलो जाता, उघडलेला तिरपळात दानो तयार होता, सुक्या नारळाचा गुडगुडा तयार होता, तसा ह्या दिलेला आमंत्रण सागर पाटकरने ह्या दिलेला आमंत्रण जितेंद्रने ह्या आमंत्रण हसत हसत स्वीकारलं. जितेंद्रच्या नावाचा लागला कलाम. जितेंद्रची वर्णी लागली डकआउटच्या दिशेन, रावणीच्या दिशेन. यस डीजे बबी. आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानामध्ये गाबित माणूस. 7 सागरच्या षटकात पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र टप्पो पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू. आणि यावेळी मात्र पंचांचा इशारा इलो बायच्या स्वरूपात निघालेले हे 4 धावा. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी या म्हणीची आठवण करून देणारे हे 4 धावा. 4 या धावसंख्येत मात्र सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता असलेली 4 धावांची. आणि पंचांनी तिसऱ्या अंपायरांकडे निर्णय पाठवला असा वाईडचो. आणि तिसऱ्या अंपायरांचा निर्णय इलो असा फेअर डिलिव्हरी. उरलेसो चेंडू 9. आवश्यकता असा 4 धावांची. आणि यावेळी मात्र तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू. खटक्यार बॉट जाग्यार पलटी. गाबित माणूस क्लीन बोल्ड.
आणि संतोष पालियेकरांनी षटकार मारून सामनो जर समाप्त केलो तर सागर गावडे यांच्याकडनं 200 रुपयाचा पारितोषिक. उरल्यास चेंडू यावेळी मात्र या षटकातील 2 अजूनही 8 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी आणि 8 चेंडू मध्ये आवश्यकता असतात 4 धावांची. आणि दुसऱ्या बाजून मात्र तेजस स्पोर्ट्स दाबोली संघाक 2 महत्वपूर्ण विकेटची असलेली आवश्यकता, कारण 8 बाद 33 असो धावफलक असा. जर एखाद विकेट या ठिकाणी जर गेलो तर सामनो मात्र अतिशय रोमहर्चक होतलो. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज संतोष पालियेकर. संतोषच्या खांद्यावर ही जबाबदारी. सागरने लावलेले 200 रुपये जर संतोष कमवचे असत तर एक मोठं फटको तुका खेळाचो लागतलो. सागर पाटकर याच्या षटकातील पुढचो चेंडू. स्ट्रायकिंग एंडला संतोष. मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. पंचांचा इशारा इलो लेग बायचो. लेग बायच्या स्वरूपात निघालेले एकेरी धाव 1 या धावसंख्येन सामनो जिंकण्यासाठी आवश्यकता असा 3 धावांची. 7 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला रितेश. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर षटकाची सांगता करणारो भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन सागर. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. बघता भजी मागता वडे समुद्राक मासो तडीक मॉल अशा पद्धतीचा चेंडू. अतिरिक्त 1 धाव. अतिरिक्त 1 धावेन गणिता बदलतली. 2 धावांची असलेली आवश्यकता. 2 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. 2 विकेटची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. चेंडू असा हवेत. समीर वेंगुर्लेकर चेंडूच्या खाली होतो. समीरच्या कपडावरसून गेलेलो चेंडू. सामनो झालो समाप्त आणि या सामन्यामध्ये मात्र विजय संपादन करताना आपणाक भोग मिळालो पीके स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट संघ.